देखो, मुझे भी पता है जो तुम्हारी एज है वो 12 से प्लस है, क्योंकि तुम 12 से प्लस एज वाले हो। 12, 13, 14, 15, 16, 18 प्लस हो। और तुम्हें एक सबसे बेकार सी बीमारी या फिर कहो एडिक्शन सी हो गई, जिसका नाम है मास्टरबेशन। हाँ, मैं यहाँ पर कोई छुपाने वाली बातें नहीं करने वाला हूँ, और ना ही यहाँ पर मैं कोई स्क्रिप्टेड बात करने वाला हूँ। यहाँ जो मैं बात करूँगा वो सब कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात होंगी, एंड कैसे तुम उस चीज़ को सही कर पाओगे आज मैं वो भी बताऊंगा। और मैं यहाँ पर कोई फालतू का ये नहीं बताऊंगा ये मेथड यूज़ करो वो मेथड यूज़ करो, क्योंकि मैं यहाँ वर्ड टू वर्ड बात करने आया हूँ, यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखने आया हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि तुम इस समय किस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो। और मैं यहाँ पर कोई फालतू की चीज़ नहीं कहूँगा, एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा कि जिससे आपको पहले ये पता लग जाए कि आप जो चीज़ें कर रहे हो डेली बेसिस पे उससे आपको क्या नुकसान हो रहा है। चलो मैं एक बात कर लेता हूँ, खुद की ही बात करूँगा। चलो, एक लड़का है जिसका नाम है देवांश, एंड वो ठीक है, मतलब वो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है, एंड वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट रहता है अपनी हर चीज़ों को लेकर। तो वो जब भी क्या है, उसको भी सबसे बेकार एडिक्शन है जो है मास्टरबेशन। तो वो क्या करता है, डेली जब भी आता है कॉलेज से वो मास्टरबेट करता है। मतलब ऐसा कोई सिंगल डे नहीं जाता जिस दिन वो मास्टरबेट नहीं कर रहा है। लेकिन हर दिन जब वो मास्टरबेट करने लगता है तो उसके अंदर एक चीज़ हम नोटिस करने लगते हैं कि वो धीरे धीरे बहुत लेज़ी होने लग गया है, एंड अगर मैं उसको कोई काम कहने लगता हूँ तो बहुत जल्दी टायर्ड भी हो जाता है। दूसरी चीज़, अब उसके अंदर ना वो क्रिटिकल थिंकिंग रह गई है, और ना वो कोई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रह पाता है, ना ही वो रिकॉल उसके अंदर अच्छी रह गई है। वो सब कुछ उसके अंदर कम होता जा रहा है। अगर मैं उससे कह दूं कि तेरे सामने दो लोग हैं या फिर एक लोग हैं और जो तेरे ही बराबर का है, और उससे तुझे फाइट करनी है, उसने तुझे कुछ कह दिया, वो भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी दम नहीं रह गई है कि वो उससे सामने जाके लड़ाई कर पाए। तो क्या ये छोटी सी बात तुम्हें अगर समझ आई हो, और मैं तुम्हारे अंदर एक छोटा सा अगर एक एक ऐसा कॉन्सेप्चुअल चीज़ डालना चाहता हूँ जिसके तुम्हारे अंदर ये चीज़ हर्ट होगी, तब तुम उस चीज़ को याद करोगे, एंड फिर तुम उस चीज़ को अपने अंदर ज़रूर अप्लाई करोगे। लेट सपोज तुम कहीं बाहर जाते हो अपनी फैमिली के साथ। मान लो तुम्हारे पापा उस समय नहीं है, एंड तुम और तुम्हारी सिस्टर या फिर कोई भी फैमिली में फीमेल है, एंड वो तुम लोग बाहर घूमने जा रहे हो, एंड सडनली तुम्हारे फैमिली में, जैसे तुम्हारे बहन के साथ या फिर किसी के भी साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए बट अगर कोई छेड़छाड़ कर रहा है या फिर कोई भी गलत काम कर रहा है, एंड तुम उसके हिसाब से रिस्पांस नहीं दे पा रहे हो, एंड तुम खुद उसके सामने हाथ जोड़ रहे हो, पैर कर रहे हो, एंड तुम कोई रिस्पांस नहीं कर पा रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा तुम लड़ाई करो, पर तुम्हें ढंग से रिस्पांस करने नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि तुम अंदर से तुम्हें पता है कि मैं इसके सामने नहीं कर पाऊंगा, कोई रिस्पॉन्स नहीं दे पाऊंगा, नहीं लड़ पाऊंगा, कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि मास्टरबेशन ने तुम्हारा माइंडसेट इतना गिरा दिया है कि तुम उसके सामने कुछ नहीं कर सकते, तुम सरेंडर कर दोगे और कुछ नहीं कर पाओगे। अगर तुम एक नामर्द हो तो ये ज़रूर करोगे, सरेंडर कर दोगे, और जो असली मर्द होगा वही उनसे लड़ेगा। जी बिल्कुल। अगर ये बात तुम्हारे दिल में चुभी है तो चुभने दो, अगर यही रियलिटी है तो सुन लो। और अब मैं बात कर लेता हूँ कि एक्चुअली तुम इस मास्टरबेशन यानी इस फालतू की बीमारी को कैसे सही करोगे। और ये आखिरी वीडियो है तुम्हारी, अगर तुमने इस वीडियो को देख लिया उसके बाद मैं गारंटी कह रहा हूँ तुम्हें किसी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जो भी वीडियो तुम देखोगे ये तुम्हारी चॉइस है, वो सिर्फ तुम्हारा वेस्ट ऑफ टाइम है। क्योंकि यहाँ जो मैं बात करूँगा वो सच में एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, और ये सिर्फ मेरी ही नहीं हर किसी की कहानी है। जहाँ मैंने अपने हिसाब से मैंने जहाँ रिसर्च की है, जहाँ तक मैंने देखा है, तो सबसे पीछे बड़ी चीज़ है वो है डोंट अलोन। सबसे पहले तुम अकेला रहना छोड़ दो। जब भी तुम बाहर रहोगे किसी के साथ रहोगे तो तुम अपने माइंड को कहीं ना कहीं बांटे रहोगे। जब भी तुम अकेले रहते हो तो तुमने कहावत सुनी होगी, खाली दिमाग शैतान का होता है। ये बात बिल्कुल ही सच है। यानी जब भी तुम खाली रहोगे तुम्हारा दिमाग कुछ ना कुछ तो गलत करने को कहेगा। अब वो गलत चीज़ तुम्हारे लिए सबसे आसान है, वह है मास्टरबेशन या फिर तुम्हें वीडियोस देखनी जो तुम्हारा मन करता है। जब तुम्हारा मन यहाँ पर डोपामीन कभी रिलीज करने का नहीं करता है। एक्चुअली बात यह है कि तुम्हारे माइंड में ये अंदर भर गया है कि जब मैं अकेला रहूँगा तब मैं ही ये वीडियोस देखूंगा, तभी मैं मास्टरबेट करूँगा, तभी मैं ये चीज़ें करूँगा। और जब भी तुम किसी के साथ रहते हो तब तुम्हारे साथ वो चीज़ सिचुएशन ही नहीं होती। तुम अपने आप को कहीं ना कहीं बांटे रहते हो, यानी कहीं तुम किसी और से बात कर रहे हो, कुछ और टॉपिक पे बात करो, जिससे तुम उस टॉपिक से दूर चले जाते हो। और मैं यही कहूँगा कि ज़्यादातर तुम उन सभी के साथ रहो। और अगर मैं बात करूँ उन बच्चों की जो अकेले ही रहते हैं, हॉस्टल या फिर स्कूल कहीं भी जाते हैं,
तो उनके लिए मैं एक अगर बात कहूँ कि वो जब रूम में अकेले रहते हैं, उनके अंदर भी ये चीज़ आती है, तो तुम्हें करना क्या है, तुम किसी पार्क में चले जाओ जहाँ पर थोड़े से लोग हों, जहाँ पर तुम्हें लगे फ़ील हो यहाँ पर ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता। देन वहाँ पर तुम अपना फ़ोन, लैपटॉप जो भी ले जाना चाहते हो आस-पास के फ्री किसी पार्क में, वहाँ ले जाके तुम पढ़ लो, और जब तक तुम्हारा फ़ोन चार्ज है, जब तक तुम्हारा काम चल रहा है, तब तक तुम पढ़ो एंड उसके बाद घर आ जाओ। फिर तुम्हारा दिमाग उस पढ़ाई में ही रहेगा, तुम कई और नई चीज़ें सीखो, तुम मतलब अपने आप को यहाँ पर ही दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ फॉर गुड थिंग्स। मतलब तुम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करो बट अच्छी चीज़ों के लिए। हर दिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम बुरी चीज़ों, दिन भर इंस्टाग्राम स्क्रॉल करो, दिन भर यूट्यूब स्क्रॉल करो, दिन भर कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं। अपने दिन को प्रोडक्टिव रखो, बस अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखो, ऐसा कहने का मेरा मतलब है। देखो जब तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, जब तुम्हारे दिमाग उस टॉपिक पे ही फोकस नहीं करेगा तो तुम वो काम कैसे करेगा। यही मैं 2 ही चीज़ें कहना चाहता था, कोई फालतू की चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा। लेकिन अगर तुम्हें अभी भी लग रहा है कि ये जो बातें बता रहा है ये मेरे रिलेट नहीं हो पा रही हैं, तो मैंने जो पहले बातें बताई हैं अगर तुम उससे ही रिलेट कर पा रहे हो, तो तुम ज़रूर सुधरोगे। और अगर तुमने ये 2 चीज़ें अपने अंदर बिठा ली, तो मैं सच में बता रहा हूँ तुम्हें फिर कोई वीडियो देखने की सच में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई होप सो तुम्हें ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी हो, एंड अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना कि अगली वीडियो मैं किस टॉपिक पे बनाऊँ। एंड एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।